Hello students, welcome back. Welcome back again to the amazing, the daring, the dashing and the different world of biology, that is RBC, the complete biology solution. I'm very happy students कि आप सारे लोग नोट्स भेज रहे हो और डाउट्स भी पूछ रहे हो. कुछ पर्टिकुलर डाउट्स मुझे आए जो मुझे लगा कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ में कॉमनली शेयर करने चाहिए. उसमें का एक पहला डाउट मुझे काफी अच्छा लगा, जैसे कि एनसीईआरटी कहती है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स. सेल्फ कॉन्शियसनेस म्हणजे ओके, कोई चीज का डर, कोई चीज का गुस्सा, कोई चीज में लव, प्यार, केयर, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होता है, जबकि ऐसा तो नहीं है. ऐसी चीज तो एनिमल्स में भी देखी जाती है, एनिमल्स में भी सेल्फ कॉन्शियसनेस है. लेकिन बेटा एक चीज याद में रखो, ईस्ट और वेस्ट एनसीईआरटी इज द बेस्ट. तुम्हारे लिए फाइनल आंसर एनसीईआरटी का ही रहेगा, इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन ओनली ह्यूमन बीइंग्स. जबकि सही बात क्या है कि वो एनिमल्स में भी रहती है, लेकिन क्वेश्चन आता है तो आंसर रहेगा ओनली ह्यूमन बीइंग्स. ओके बेटा, अब देखो दूसरा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि हायरार्की कैसा ऑर्डर है, असेंडिंग या डिसेंडिंग. अब जब एनसीईआरटी जब फिगर में एक्सप्लेन कर रही है तो उसको असेंडिंग बोल रही है, और जब एक्सप्लेनेशंस है तो उसके अंदर भी डिसेंडिंग बोला गया है. जबकि रियलिटी है कि यह असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है या डिसेंडिंग भी. तुम स्पीसीज से किंगडम तक जाओ या किंगडम से स्पीसीज पे आओ, दोनों को भी हायरार्की बोला जाता है, ये रियलिटी है. लेकिन अभी तक जितने भी बार क्वेश्चंस पूछा गया है तो आंसर ओके ऑफ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने पेपर निकाला है, उन्होंने आंसर क्या दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इसलिए मैंने तुमको पढ़ाया अभी डिसेंडिंग ऑर्डर है. ओके बेटा, पॉइंट्स आर क्लियर. तो अभी हम और आगे जंप करते हैं कंसेप्ट्स पे, दैट इज ऑफ हायरार्की. हायरार्की हमारा कंसेप्ट चल रहा है. हमें हायरार्की को क्या कंसीडर करना है स्टूडेंट्स, द डिसेंडिंग ऑर्डर, द डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, हायरार्की. अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है. इसके लिए मैंने तुम्हें निमोनिक्स याद में रखने लगाया था. डू कीप pots clean, do keep pots clean or family gets sick, family gets sick. do keep pots clean और family gets sick से हमने D से लिया था डोमेन, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. कीप से लिया था किंगडम, क्या लिया था, किंगडम. पॉट से लिया था फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन. देन क्लीन से लिया था क्लास, क्या लिया था, क्लास. और से लिया था ऑर्डर, क्या लिया था, ऑर्डर. फैमिली का फैमिली ही था, फैमिली वैसी की वैसी है. गेट से आया था जीनस, क्या आया था, जीनस. और सिक्स से आया था स्पीसीज, क्या आया था, स्पीसीज. और इसका ऑर्डर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ था, साइंटिस्ट पर में तुम्हारा बोल लो तो. ओके, मराठी अ बिट चिल पिल. ओके, अब देखो यहां पे डोमेन हाईएस्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में हाईएस्ट किसको बोला गया है, किंगडम को. और लोएस्ट किसको बोला गया है, स्पीसीज को. किसको, स्पीसीज को. ओके बेटा, अब हम एक एक की पर्टिकुलर लेंगे, डिटेलिंग्स. क्या लेंगे, डिटेलिंग्स. इसको मैं दे रहा हूं नंबर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच. इतने पार्ट्स, एच पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे. अब देखो, किंगडम किसका ग्रुप है, डिवीजन का. किंगडम, डोमेन किसका ग्रुप है, किंगडम का. किंगडम किसका ग्रुप है, फाइलम या डिवीजन का. फाइलम इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. Class is the group of related orders. Order is the group of family. Family is the group of species, genus. And genus is the group of similar species. मतलब species जो एक दूसरे से
रिश्ता रखते हैं, जेनेटिक रिलेशन रखते हैं, वो जब इकट्ठा होते हैं तो बनता है जीनस। जीनस 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 इकट्ठा हुआ तो बना ग्रुप। सो ग्रुप दैट इज फैमिली। ओके, सो ग्रुप ऑफ जीनस इज फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली इज ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस फाइलम और डिवीजन, ग्रुप ऑफ फाइलम इज किंगडम। तो अब देखो, हम डोमेन से स्टार्ट करते हैं। डोमेन, डोमेन इज डोमेन एज पर कार्ल वोज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुमने पढ़ा है। कार्ल वोज ने 3 डोमेन्स बताए। कितने डोमेन्स? 3 डोमेन्स बताए। वो 3 डोमेन्स कौन से थे? वो 3 डोमेन्स थे आर्किया, क्या था? आर्किया, यू बैक्टीरिया, आर्किया यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आज का पार्ट याद में रखने लायक है। ओके, मेमोराइजेशन बेस्ड है। ओके, तो डोमेन्स कितने हैं? 3 डोमेन्स। फर्स्ट वन इज द आर्किया, सेकेंड वन इज द यू बैक्टीरिया, थर्ड वन इज द यूकैरिया। ओके, अब नाउ कमिंग ऑन टू किंगडम। किंगडम पार्ट बी, ये हो गया पार्ट ए। अब लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोला है? किंगडम। किंगडम, कितने किंगडम्स है? ओके, देयर आर 5 किंगडम्स एज पर R.H. विटेकर, द मोस्ट एक्सेप्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और वो 5 किंगडम्स है। नंबर 1 इज मोनेरा, मोनेरा, सेकेंड वन इज प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा, third one is fungi, third one is fungi, fourth one is plantae, and fifth one is animalia। क्या है? animalia। ओके, तो ये सारे पर्टिकुलर 5 किंगडम्स आए। अब ये किसके नाम है? सारे नाम किसके? किंगडम्स के। किसके नाम है? किंगडम्स के। किंगडम्स, 5 किंगडम्स। अब किंगडम किसका ग्रुप है? फाइलम का। किंगडम किसका ग्रुप है? फाइलम का। तो लेट्स सपोज हम एक किंगडम उठाते हैं यहां से। पहला किंगडम हमने उठाया यहां से, लेट्स सपोज एनिमालिया को उठाया। एक एक को उठाकर उसका डिस्क्रिप्शन लेंगे। अब एनिमालिया को अगर हम उठाते हैं तो एनिमालिया में फाइलम क्या आता है? नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ओके, अब हम फाइलम उठा रहे। किंगडम इज द ग्रुप ऑफ फाइलम। सो यहां पर अब सी पार्ट आया, फाइलम, फाइलम। ओके, फाइलम। अब फाइलम हम कौन सा ले रहे हैं? यहां पे इसके अंदर ले रहे हैं कॉर्डेटा। कौन सा ले रहे हैं? कॉर्डेटा। एनिमालिया में से उठाया इसको। ओके, एनिमालिया में से उठाया, फाइलम बना कॉर्डेटा। ओके, अब कॉर्डेटा में कौन कौन से पर्टिकुलर चीजें आती है? नाउ फाइलम इज द ग्रुप ऑफ क्लासेस। फाइलम इज द ग्रुप ऑफ क्लासेस। फाइलम इज ग्रुप ऑफ क्लासेस, ग्रुप ऑफ क्लासेस, रिलेटेड क्लासेस। अब वैसा ही एग्जाम्पल हम लेंगे कॉर्डेटा का। फाइलम कॉर्डेटा is the group of classes. Which classes? Pisces, amphibians, amphibians, reptiles, reptiles, aves, aves and mammals, and mammals. ये सारे क्या है बेटा? क्लासेस है। फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। वो कौन से किंगडम में आया? एनिमालिया। एनिमालिया किस में आया? यूकैरिया में। इसके अंदर से यूकैरिया उठाया, इसके अंदर से एनिमालिया को उठाया। एनिमालिया को किस में डिवाइड किया? नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में। हमने कॉर्डेटा को उठाया। अब फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम इज द ग्रुप ऑफ क्लासेस। फाइलम इज द ग्रुप ऑफ क्लासेस। तो वो क्लासेस कौन से? उसके नेम्स मैंने यहां पे लिखे। क्लास नंबर 1 पाइसेस, नंबर 2 एम्फीबियंस, नंबर 3 reptiles, number 4 aves, number 5 mammals। ओके बेटा, तो देखो
कार्ल वोज ने 3 डोमेन्स बताए, बैक्टीरिया, आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। देन आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम्स बताए, मोनेरा, पेडुस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। एनिमालिया जो है इसको हमने उठाया और वो किसका ग्रुप है? फाइलम का। फाइलम में क्या आया? नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। हमने कॉर्डेटा को उठाया। अब फाइलम किसका ग्रुप है? क्लास का। वैसे फाइलम कॉर्डेटा कौन से 5 क्लास का ग्रुप है? पाइसेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। इतना सारा पूरा लिख के ले लो। फिर हम एक क्लास को उठाने वाले, आखिरी वाले यहां पे मैमल्स को, और अपना सिलसिला जारी रखने वाले हैं। हम यहां पे आए, ए लिया हमने, ये वाला पॉइंट बी लिया, ये वाला पॉइंट सी लिया। अब हम डी पे आएंगे कि क्लास इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। सी तक हम आ गए हैं। इतना सारे लोग प्यार से लिख के ले लो एवरीवन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने स्टार्ट कर लिया है हायरार्की से, और हायरार्की में हमने ए पार्ट कवर किया जिसके अंदर डोमेन्स थे 3 डोमेन्स, बी पार्ट कवर किया जिसमें किंगडम्स थे 5 किंगडम्स, और सी पार्ट कवर किया जिसमें फाइलम थे। फाइलम हमने लिया दैट इज कॉर्डेटा, और फाइलम किसका ग्रुप है? क्लासेस का। और उसमें कितने क्लासेस थे? 5 क्लासेस, पाइसेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। अब हमें आना है पार्ट डी पे। किस पे आना है? पार्ट डी पे। पार्ट डी। पार्ट डी इज रिगार्डिंग क्लास। किसके बारे में? ये क्लास के बारे में। ओके, क्लास किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। मतलब ऑर्डर 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 मिलके बनेगा एक क्लास। अब वैसे यहां पर देखा जाए तो हमें आखिरी में कौन सा पर्टिकुलर क्लास मिला था? मेमेलिया। तो हम लेते हैं यहां पे क्लास मेमेलिया को। किसको? मेमेलिया, क्लास मेमेलिया। अब इसके अंदर आते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स। ओके, कौन से ऑर्डर्स आते हैं इसमें? यहां पर ये क्लास है मेमेलिया, और उसके अंदर कौन से ऑर्डर आते हैं वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। इसके अंदर ऑर्डर आता है प्राइमेटा, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। और कार्निवोरा में ऐसे सारे एनिमल्स आते हैं जैसे कि टाइगर, टाइगर, कैट, डॉग्स, ये सारे आते हैं। सो क्लास कौन सा लिया हमने? मेमेलिया। क्लास किसका ग्रुप है? रिलेटेड ऑर्डर्स का। वो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। और वो ऑर्डर कौन से है? ये सारे ऑर्डर है प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। ये प्राइमेटा एंड कार्निवोरा क्या है बच्चा? ये है ऑर्डर्स। क्या है ये? ऑर्डर्स। ओके, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। और कार्निवोरा में कौन से एनिमल्स आते हैं? टाइगर, कैट एंड डॉग्स। ओके, अब हम पार्ट ई लेते हैं। कौन सा पार्ट? ई पार्ट। अब ई पार्ट किसका है? ऑर्डर का। किसका है? ऑर्डर का। अब यहां पे लिखा मैंने ऑर्डर। ऑर्डर। ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। तो यहां पे मैंने अगेन लिख दिया, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब इसके अंदर 2 ऑर्डर्स हमें लेने, ऑर्डर नंबर 1 एंड ऑर्डर नंबर 2। अब ऑर्डर का नेम है, यहां पे हमने ये ऑर्डर पकड़ा कार्निवोरा। कौन सा पकड़ा? कार्निवोरा। अब यहां पर ऑर्डर कार्निवोरा पकड़ा, तो वो किसका ग्रुप होना चाहिए? रिलेटेड फैमिलीज का। और वो फैमिलीज के नेम से यहां पे फैमिलीज आर, फैमिलीज आर फेलिडी एंड कैनिडी। क्या आता है? फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी में सारे कैट्स आते हैं, कैनिडी में सारे डॉग्स आते हैं। कैट्स एंड डॉग्स, फेलिडी एंड कैनिडी। तो ऑर्डर किसका ग्रुप है? रिलेटेड फैमिलीज का। हमने लिया ऑर्डर कार्निवोरा। वो कौन से रिलेटेड फैमिलीज है? कैट्स एंड डॉग्स।
कैट्स की फैमिली कौन सी है? फेलिडी। डॉग्स की फैमिली कौन सी है? कैनिडी। ये हुआ पहला एग्जाम्पल ऑर्डर का। अब दूसरा ऑर्डर का एग्जाम्पल है यहां पे ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, मोनियल्स, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। अब अगेन ऑर्डर किसका ग्रुप है? रिलेटेड फैमिलीज का। तो यहां पर भी ग्रुप पाएगा किसका? फैमिलीज का। किसका? फैमिलीज का। अब वो पर्टिकुलर फैमिलीज है यहां पे, द फैमिलीज आर द सोलनेसी। पहली फैमिली है यहां पे सोलनेसी, सोलनेसी एंड कॉन्वल्व्यूलेसी। सोलनेसी एंड कॉन्वल्व्यूलेसी। देखो बेटा, रिपीटिंग अगेन, पार्ट एक किसका था? डोमेन का। 3 डोमेन्स। किंगडम्स कितने? 5। फाइलम किसका ग्रुप है? क्लासेस का। वो क्लासेस कौन से थे? पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। अब हमने क्लास मैमेलिया को उठाया, वो किसका ग्रुप है? ऑर्डर का। ऑर्डर, उसमें कौन से ऑर्डर आते हैं? प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। फिर हमने ऑर्डर कार्निवोरा को उठाया। ओके, अब ऑर्डर किसका ग्रुप है? फैमिली का। ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब ऑर्डर कार्निवोरा में कौन से फैमिलीज आए? फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी किसकी फैमिली है? कैट्स की। कैनिडी किसकी फैमिली है? डॉग्स की। दूसरा ऑर्डर लिया पॉलीमोनियल्स, वो भी किसका ग्रुप रहेगा? फैमिली का। रिलेटेड फैमिलीज, फैमिली कौन से आए? सोलनेसी एंड कॉन्वल्व्यूलेसी। और ये फैमिलीज बेस्ड थे ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। कशावर बेस्ड होते? कैटेगराइजेशन के लिए होता फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल मीन्स रिलेटेड टू फ्लावर। फ्लावर का कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये देखा गया। तब जाके उनको ये फैमिलीज में रखा गया, ये ऑर्डर में रखा गया। तो दैट मीन्स यहां पर कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया? फ्लोरल कैरेक्टर्स सेम होने का। तो हमने उठाया क्लास मैमेलिया, फिर उठाया ऑर्डर कार्निवोरा, फिर और एक लिया ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। अब इसके आगे हम उठाने वाले हैं फैमिली फेलिडी, फैमिली कैनिडी एंड फैमिली सोलनेसी को, ताकि उसके डिटेल्स जाने। देखो बेटा, अगर एनसीईआरटी में पढ़ोगे इसको तो काफी जंबल्ड सा लगेगा। मैंने इसको पार्ट ABCDEFGH में करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके बेटा, तो सारे लोग इसको लिख के ले लो, एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने लिए कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स, डोमेन्स, 3 डोमेन्स, किंगडम, 5 किंगडम्स। फाइलम में लिया हमने कॉर्डेटा, उसके अंदर कौन से क्लास आते हैं? पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। फिर हमने मैमल्स को उठाया, उसके पर्टिकुलर ऑर्डर देखे। ओके, फिर हमने जो है अब उठाना है ऑन टू द पार्ट ऑफ फैमिली को। अब ई तक हम आ गए, अब हम आएंगे एफ पार्ट, दैट इज फैमिली। किस पे आएंगे? फैमिली पे आएंगे। अब फैमिली इज द ग्रुप ऑफ जीनस। फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। रिलेटेड जीनस। अब जैसे हमने ऑर्डर में 2 एग्जाम्पल्स लिए थे, ऑर्डर कार्निवोरा एंड ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, वैसे ऑर्डर में हमने कितने एग्जाम्पल लिए? 2 एग्जाम्पल। वैसे फैमिली में हमें लेने हैं 3 एग्जाम्पल। कितने एग्जाम्पल लेने हैं? 3 एग्जाम्पल घ्यायचे आहेत। अब एग्जाम्पल नंबर 1, फैमिली, मैंने बोला था कौन सी फैमिली को पकड़ेंगे? फेलिडी। किसको पकड़ा? फेलिडी को। फैमिली फेलिडी। अब इस फैमिली में, फैमिली किसका ग्रुप है? जीनस का। तो इसके अंदर कौन से जीनस आते हैं? जीनस आता है फेलिस एंड पैंथर। क्या आता है? फेलिस एंड पैंथर, ये आता है। फेलिडी में क्या आते थे? सारे कैट्स, सारे कैट्स।
तो सारे स्मॉल कैट्स जो है वो आते हैं फेलिस में, स्मॉल कैट्स छोटी बिल्लियां, और पैंथर में आते हैं सारे बिग कैट्स। क्या आते हैं? सारे बिग कैट्स आते हैं। तो पहला फैमिली हमने लिया फेलिडी। फेलिडी बिलोंग्स टू कैट्स। फेलिडी इस फैमिली में कौन कौन से जीनस आए? 2 जीनस आए, फेलिस एंड पैंथर। फेलिस में आते हैं सारी छोटी बिल्लियां और पैंथर में आते हैं सारे बड़े बिल्लियां। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं हम फैमिली का। दूसरा एग्जाम्पल ऑफ द फैमिली, मैंने बोला था फेलिडी के बाद में आएगा कैनिडी। क्या आएगा? कैनिडी। अब जैसे फेलिडी किसको बोला था? कैट्स को बोला था। वैसे कैनिडी किसको हम बोलते हैं? डॉग्स को। किसको? डॉग्स की फैमिली को। अब इसके अंदर जीनस आता है, जीनस आता है कैनिस एंड आर्सस। क्या आता है? कैनिस एंड आर्सस। अब काय अर्थ हो तो कैनिसा, काय अर्थ हो तो आर्ससा। अब कैनिस का मतलब होता है भेड़िया। क्या होता है? भेड़िया। एंड आर्सस का मतलब होता है भालू। ओके, आर्सस का मतलब होता है भालू। तो ये जीनस आते हैं इन द फैमिली कैनिडी। फैमिली इज कैनिडी। ओके, इट इज द फैमिली ऑफ डॉग्स। उसके अंदर कौन से जीनस आए? जीनस आए कैनिस एंड आर्सस। कैनिस मतलब क्या? भेड़िया। और आर्सस मतलब क्या? भालू। अब ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, फेलिडी हो गया, कैनिडी हो गया। फिर मैंने क्या बोला था? हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे सोलनेसी का। किसका? सोलनेसी का। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 इज ऑफ फैमिली सोलनेसी। सोलनेसी, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। अब इस पर्टिकुलर फैमिली सोलनेसी में कौन कौन से जीनस आते हैं? कौन कौन से जीनस आते हैं? इसके अंदर जीनस आता है सोलैनम। पहला क्या आता है? सोलैनम। दूसरा आता है दतूरा। क्या आता है? दतूरा। और तीसरा आता है पेट्यूनिया। सोलैनम, दतूरा एंड पेट्यूनिया, ये जीनस मिलके फैमिली बनी सोलनेसी। अब जैसे हमने बोला था ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ओके, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, वहां पर कौन से कैरेक्टर्स देखे गए थे? फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स। ओके, दैट मीन्स फ्लावर के कैरेक्टर्स। वैसे यहां पर फैमिली सोलनेसी में जब ये जीनस देखे गए, ये जीनस में क्या देखा गया ऐसा जिसके वजह से उसको फैमिली सोलनेसी में रखा? द कैरेक्टर्स वेर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स देखे गए। वेजिटेटिव मतलब क्या? जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स जो बाहर से दिखते हैं ना, इसको बोलते हैं रूट, स्टेम्स, लीव्स। ये सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। और रिप्रोडक्टिव अगर हम लेते हैं, रिप्रोडक्टिव, तो प्लांट्स के केस में वो क्या आता है? फ्लावर। क्योंकि फ्लावर में क्या होता है? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सोलैनम, दतूरा एंड पेट्यूनिया को रखा गया इन द फैमिली सोलनेसी बेस्ड ऑन विच कैरेक्टर्स? 2 कैरेक्टर्स। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कौन से हैं? दैट इज रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स कौन से हैं? दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इन द फ्लावर। तो हमने स्टडी किए 3 फैमिलीज बेटा। यहां पे फैमिली किसका ग्रुप है? जीनस का। प्रूव हो रहा है फैमिली फेलिडी इन पर्टिकुलर जीनस का ग्रुप है। फैमिली कैनिडी इन पर्टिकुलर जीनस का ग्रुप है। फैमिली सोलनेसी इन पर्टिकुलर जीनस का ग्रुप है। ओके, सो फेलिडी, कैनिडी एंड सोलनेसी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फैमिली। और जीनस फेलिस, पैंथर, कैनस, आर्सस, सोलैनम, दतूरा, पेट्यूनिया, ये सारे क्या है? जीनस है। और क्वेश्चन क्या आया हुआ है? ये आ चुका है कि
Solanum, Datura and Petunia are placed in Solanaceae based on which characters? Answer is vegetative and reproductive characters. Okay बेटा, इतना सारे लोग प्यार से लिख के लो. पार्ट नंबर F regarding family लिख के ले लो प्यार से everyone. सो फ्रेंड्स, धीरे 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 आगे बढ़ते हुए हम एफ तक आ चुके हैं. ओके, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर के 2 एग्जांपल्स अभी लिए, फैमिली के 3 एग्जांपल्स. ओके, अब जो है आना है जीनस पे. जी पार्ट में आया जीनस का पर्टिकुलर चीज. अब जीनस किसका ग्रुप है? जीनस इज द ग्रुप ऑफ related species. Genus is group of related species. Related species. अब जीनस में हमें कितने एग्जाम्पल्स लेना है? 2 एग्जाम्पल्स. कितने एग्जाम्पल्स? 2 एग्जाम्पल्स यहां पे लेना है. अब पहला जीनस हम ले रहे हैं जीनस पैंथेरा. कौन सा ले रहे हैं? पैंथेरा. जीनस पैंथेरा. अब इसके अंदर कौन कौन से स्पीसीज आते हैं? इसके अंदर कौन कौन से स्पीसीज आते हैं? पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा ऑनका. ये सारे आते हैं. कौन से आते हैं? लियो, टाइग्रिस, पार्डस एंड ऑनका. पैंथेरा लियो, अगर मैं ऐसा यहां पे साइड में लिखता हूं पैंथेरा लियो, इसका मतलब होता है लायन, मतलब शेर. पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस. ओके, इसका मतलब होता है यहां पर टाइगर, मतलब बाघ. पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस, इसका मतलब होता है लेपर्ड. क्या होता है? लेपर्ड. लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ. क्या होता है? तेंदुआ. देन पैंथेरा ऑनका, पैंथेरा ऑनका, पैंथेरा ऑनका होता है जगुआर. क्या होता है? जगुआर. जगुआर को हिंदी में भी जगुआर ही बोलते हैं और इसलिए गाड़ी का नाम भी क्या है? जगुआर. ओके, द कार इज जगुआर, नेम्ड आफ्टर Panthera onca. Panthera onca is the scientific name. Common name is jaguar. तो देखो, जीनस पैंथेरा इन सारे स्पीसीज का ग्रुप है. स्पीसीज कौन कौन से आए? लियो, टाइग्रिस, पार्डस एंड ऑनका. पैंथेरा लियो इज लायन, पैंथेरा टाइग्रिस इज टाइगर, पैंथेरा पार्डस इज लेपर्ड एंड पैंथेरा ऑनका इज जगुआर. अब युवा एग्जाम्पल नंबर 1, जीनस पैंथेरा. हम 2 एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं. अब यहां पर दूसरा एग्जाम्पल आया जीनस का. जीनस का दूसरा पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं. दैट जीनस इज सोलैनम. क्या है? सोलैनम. सोलैनम. अब इसके अंदर कौन कौन से स्पीसीज आते हैं? कौन कौन से स्पीसीज आते हैं? सोलैनम ट्यूबरोसम, स्पीसीज आती है ट्यूबरोसम. फिर आती है निग्रम. क्या आती है? निग्रम. निग्रम. और फिर आती है मेलोनजिना. क्या आती है? मेलोनजिना. सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम निग्रम एंड सोलैनम मेलोनजिना. अब यहां पर सोलैनम ट्यूबरोसम मतलब पोटैटो. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मकोई. क्या होता है? मकोई. इसको इंग्लिश में ब्लैकबेरी भी बोलते हैं या फिर ब्लैक नाइट शेड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्लैक नाइट शेड. दैट इज दी सोलैनम निग्रम. और फिर आया सोलैनम मेलोनजिना. मेलोनजिना इज ब्रिंजल. ब्रिंजल म्हणजे काय? वांगी. ओके, बैगन, बैगन का भरता. तो ये सारे स्पीसीज आते हैं. ये पार्ट लिया हमने जी पार्ट.
जी पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया माय डियर फ्रेंड्स? हमने देखा जी पार्ट में जीनस किसका ग्रुप है? स्पीसीज का। एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज पैंथेरा। पैंथेरा, उसके अंदर 4 स्पीसीज लिए, लियो, टाइग्रस, पार्डस, एनॉन का। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिया सोलैनम, उसके अंदर 3 स्पीसीज लिए, ट्यूबरोसम, निग्रम एंड मेलॉन्जिना। और यहां पर ये जो सारे लिखे हुए ये इनके सारे क्या है? कॉमन नेम्स। क्या नेम है? कॉमन नेम्स। ओके बेटा, पूरा मेमोराइज करने वाला पार्ट है, लेकिन मैं इसको सिस्टमैटिकली ABCDEFGH में कैटेगराइज करके फिर मेमोराइज करवा रहा हूं। ओके बेटा, तो इसको सारे लोग नोट इट डाउन काइंडली। तो अब लेते हैं लास्ट वाला पार्ट, H पार्ट, दैट इज स्पीसीज, द लोएस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लोएस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज is the lowest and the basic unit of classification. Basic unit of classification मतलब ये सब में छोटा ग्रुप है। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो छोटा ग्रुप रहेगा यहां पे सिमिलैरिटीज कब कैसी रहेगी? सब में ज्यादा। सब में ज्यादा सिमिलैरिटीज रहेगी स्पीसीज में, और सब में कम सिमिलैरिटीज रहेगी किंगडम में। ओके, मोनेरा प्रोटिस्टा में कम सिमिलैरिटी रहेगी, लेकिन हम स्पीसीज जैसे होमोसेपियंस, इंसान, हम में सिमिलैरिटी ज्यादा रहेगी। अब स्पीसीज जो है इसका एग्जाम्पल लेने के लिए यहां पर भी हम 2 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अब स्पीसीज का नेम लिखने के लिए अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना है तो एक नेम जीनस का होना चाहिए और एक नेम स्पीसीज का। जीनस का इज जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज का इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो अब पहला आया यहां पर मैंगीफेरा, मैंगीफेरा, एंड स्पीसीज है इंडिका। क्या है? इंडिका। जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये M कैपिटल आएगा, I स्मॉल आएगा। ओके, अब मैंगीफेरा इंडिका इज द नेम ऑफ मैंगो। ओके, किसका नाम है? मैंगो का ये नेम है। ऑलराइट, अब इंडिका क्या कहलाए इसमें? दिस वन इज द स्पीसीज, ये आई स्पीसीज, और मैंगीफेरा क्या कहलाया? जीनस। दिस एज सिंपल एज दैट, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल हम खुद का ही लेते हैं, इंसानों का, दैट इज होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, सेपरेटली अंडरलाइंड, H कैपिटल, S स्मॉल। This homo is the genus and sapiens is the species. Okay? तो ये जो है species lowest and basic unit of classification है। इसको सब species variety में भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन जब भी हमें कोई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो मैंने बताया था 7 कैटेगरीज क्या है? ऑब्लिगेट, कंपल्सरी, और उस कंपल्सरी ये 7 है वो This 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इस 7 में स्पीसीज सब में बेस पे आता है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ओके बेटा, तो यहां पर हमने आज कवर किया हायरार्की। ओके, अब कल जो है इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गो फॉर डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी, टेक्सॉन, रैंक, और फिर एनसीईआरटी में दिए कुछ एग्जाम्पल्स, और फिर एंड करेंगे विथ टैक्सोनॉमिकल एड्स। टिल देन एवरीबॉडी कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।